प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। IMF का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और आइंदा माली साल का बजट भी यकीनी तौर पर उनसे डिस्कस डिबेट होगा और फिर IMF की अप्रूवल से ही हुकूमत वक्त ये नया माली साल का बजट पेश करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मेहताब हैदर साहब। बहुत मेहताब वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बजट साजी हो रही है इसमें अवाम की कंजम्पशन के लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि IMF का रोल कितना है इस सारे अमल के दौरान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बुनियादी तौर पे IMF ने जो मेजर कंटूर्स ऑफ द बजट है अपनी रिपोर्ट रिलीज की है कल, और उसके अंदर तमाम मेजर नंबर जो बजट में आने हैं वो उन्होंने बता दिए हैं। यानी बजट डेफिसिट का टारगेट जो है वो 4% है, 3.9 टू बी एग्जैक्ट। इसके अलावा प्राइमरी सरप्लस, जिसमें यानी प्राइमरी सरप्लस से मुराद है कि जो डेफिसिट आपने डेट सर्विसिंग को एक्सक्लूड करके निकालना है, उसका सरप्लस जो है वो हुकूमत ने जनरेट करना है 2% ऑफ GDP, जिसका मतलब है 3000 अरब रुपए का हुकूमत का सरप्लस जो है वो उन्होंने दिखाना है। उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे और 1727 अरब रुपए अगले माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी से वसूल किया जाएगा, जो कि इस माली साल को जो 1468 अरब रुपए का टारगेट था उससे कोई 17-18% ज्यादा है। तो बजट की चीजें जो है वो क्लियर है। अब हुकूमत के पास स्पेस यही है और पार्लियामेंट के पास भी यही स्पेस है कि ये जो 430 अरब रुपए के टैक्स लगाने हैं इन्होंने जी, ये बताएं कि किस किस चीज पे रेट बढ़ना है टैक्स का और किस किस चीज पे रेट पे कम होना है। यही मेरे ख्याल में बजट में चीज रह गई है, जो कि जब बजट अनाउंसमेंट होगी तो उसमें क्लियरली बताया जाएगा। और फिर उसके अलावा कुछ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए स्कीम्स हुकूमत अनाउंस करेगी। तो बस यही चीजें बजट की रह गई हैं, बाकी तो सारी IMF की मर्जी के मुताबिक हो चुकी हैं। और जो डिटेल्स हैं कि किन किन चीजों में टैक्स को बढ़ोतरी देनी है, उसके लिए IMF की टीम आजकल इस्लामाबाद में मौजूद है और अगले 8 से 10 दिनों में उसको भी फाइनलाइज कर लेगी। और लेकिन मेहताब, ये बार बार हमेशा बात की जाती है जब बजट आता है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त भी जो अगर आप थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताएं कि कितने हैं कि जो सैलरी क्लास है कंट्रीब्यूट करती है, बिजनेस कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर मोर इम्पॉर्टेंटली बात की जाती है कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो ये भी डिमांड्स तो हैं। क्या इस बार को हम उम्मीद करें कि बेस बढ़ जाएगा, जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उनको मजीद बर्डनाइज नहीं किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम जो रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी तादाद कोई 7 मिलियन के लगभग है जी। लेकिन अगर उसकी डिटेल के अंदर जाएं आप तो उसमें 2.5 से 3 मिलियन ऐसे हैं जो कि रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन वो निल फाइलर्स हैं, यानी वो किसी तरह की अपनी इनकम ही शो नहीं करते। तो ये एक तरफ तो ये क्लैरिटी आ गई। सैलरी क्लास का मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 650 अरब रुपया जो है वो सैलरीड क्लास ने अंडर सेक्शन 149 जो है वो हुकूमत की किटी में जमा करवाया है। उसके मुकाबले में अगर एक्सपोर्टर्स का देखिए आप तो उनका मैक्सिमम, हालांकि वो डॉलर में पैसे कमाते हैं, वो तकरीबन 123 से 150 अरब रुपए के दरमियान है। इसी तरह रियल एस्टेट का देखें, इसी तरह रिटेलर्स का देखें। रिटेलर्स का जो टैक्स इस टाइम हुकूमत क्लेम कर रही है कि उन्होंने जमा करवाया है वो भी एक इनकम टैक्स की ऑर्डिनेंस है 236G और H, जो मैन्युफैक्चरर फाइलर और नॉन फाइलर को देता है तो नॉन फाइलर को उस कॉस्ट के अंदर जमा करके वो दे देता है और वो रिटेल प्राइस पे लोगों के ऊपर उसका बर्डन आ जाता है। तो रिटेलर्स बुनियादी तौर पे टियर 1 के रिटेलर्स को छोड़कर, जिनकी तादाद कोई तकरीबन 12 से 14 हजार है, रिटेलर्स कोई टैक्स नहीं दे रहे। और इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो मैं आपको बताऊं कि चारों सूबाई असम्बलियों ने लेजिस्लेशन की थी लेकिन उस पे कोई सी किस्म की कलेक्शन नहीं हुई और IMF की आंखें भी उसके अंदर बंद हैं। क्योंकि वजह ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का IMF ने भी कोई टारगेट नहीं रखा हुआ, हालांकि बाकी जितने टैक्सेस हैं उनका टारगेट रखा जाता है। मतलब ताजर 2 स्कीम थी तो 50 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वो वाइट टैक्स है कि जिसकी लेजिस्लेशन तो IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने किसी किस्म का टारगेट जो है वो कोई नहीं फिक्स किया हुआ था। सही।
और ये जो आप फरमा रहे हैं कि इनफैक्ट ये जो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लेवी है, गोया कि उसमें भी कह रहे हैं कि अगले साल में शायद 18% का इजाफा होने जा रहा है, तो फिर हम इस बात का खदशा रखें कि अगर मशरक़ वस्ता के अंदर हालात पुरअमन भी हो गए, जंग ख़त्म भी हो गई, सप्लाई चेन बेहतर भी हो गई, तो जो कीमतें इस वक्त बढ़ी हैं ये तो फिर नीचे आती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने अपने टारगेट्स को मीट करना है। उसके लिए हमारे पास आसान रास्ता तो यही है कि लेवी को मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि कोई आवाम इस एरिया में कोई रिलीफ मिल पाएगा? ये जो कीमतें बढ़ गई हैं वो लेवी को गोया के हासिल करने के लिए इसको उसी तरह रखा जाएगा जैसे ये आगे बढ़ चुकी हैं अब? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे दो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि पिछले माली साल में जब फाइनेंस बिल अप्रूव किया जा रहा था, तो इससे पहले आपको याद होगा कि पेट्रोलियम लेवी की एक लिमिट होती थी, उस लिमिट से हुकूमत ऊपर नहीं जा सकती थी जी। लेकिन पार्लियामेंट ने पिछले साल जब बजट को पास किया तो उन्होंने लेवी के ऊपर किसी किस्म की लिमिट कोई नहीं मुकर्रर की। अब अनलिमिटेड जो है वो हुकूमत के पास इख्तियार है कि हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उस लेवी को जितना चाहे बढ़ा सकती है। IMF के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ था इस माली साल के लिए कि इन्होंने पेट्रोल के ऊपर भी और डीजल के ऊपर भी 80-80 रुपए लेवी लेनी थी। तो इस वजह से अगर आप अभी रिसेंटली ये जो अभी हुआ है इससे पीछे अगर आप देखें लास्ट वीक जी, तो बिल्कुल एंड उसी के मुताबिक हमने देखा कि उसको लेवी को 118 रुपए पेट्रोल पे और जी, 45 रुपए जो है वो डीजल के ऊपर किया गया। और रात को भी हालांकि प्राइस उसमें लेवी के अंदर रद्द बदल किया गया, लेकिन IMF की जो एग्रीमेंट है उससे अलाइंड है ये। तो जो अगले माली साल का टारगेट है, दो बातें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इस वार के दौरान, जी, उसकी जब तक रेस्टोरेशन नहीं होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, उस टाइम तक प्राइसेस नॉर्मलाइज नहीं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम IMF के साथ फिर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि अगले माली साल के दौरान जो इस साल हमने 1468 अरब रुपए टारगेट रखे हैं, हालांकि बाय एंड जून ये 1560 को क्रॉस कर जाएगा। जी, तो अगले माली साल के दौरान हमने मजीद उसके ऊपर 1727 अरब रुपए अगले माली साल के दौरान जमा करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइसेस थोड़ी सी नीचे भी आ जाएं तो लिमिट हमने पेट्रोलियम लेवी की बढ़ानी है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो नियर फ्यूचर में पेट्रोलियम की प्राइसेस ज्यादा नीचे आती हुई नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।